दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अमेरिका को एटम बम चलाने की धमकी दे दी है और ये धमकी ईरान ने दी हमारे पाकिस्तान के जरिए। जी हाँ, ईरान के सदर ने सीधा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया और उन्हीं के जरिए ये पैगाम अमेरिका तक पहुंचा। और कहते हैं इसी पैगाम के बाद ट्रंप का लहजा अचानक नरम पड़ गया। अब ये पूरी कहानी क्या है, किसने दावा किया और इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ, सब कुछ तफसील से बताती हूँ। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरूसा रियाज और आप देख रहे हैं सेव आवर पाक ऑफिशियल। अब पहले एक ज़रूरी बात, ये खबर आई कहाँ से? किसी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, ये दावा किया एक शख्स ने। ब्राज़ील का एक मांझा हुआ सहाफ़ी पेपे एस्कोबार, बंदा नया नहीं, बरसों से बड़े बड़े आलमी इदारों के लिए लिखता आया है, मगर ये एक सहाफ़ी का दावा है, सरकारी मोहर इस पर नहीं लगी। तो इस पूरी वीडियो में ये बात जहन में रहे, हम कहानी सुना रहे हैं, साबित शुदा हकीकत नहीं। और यही चीज़ हमें उन चैनल से अलग करती है जो हर अफवाह को सच बनाकर बेचते हैं। इस सहाफ़ी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को एक पैगाम भेजा और पैगाम में लगी थी आग। मुख्तसर अल्फाज में ईरान ने कह दिया, हमारे पास एटॉमिक डिवाइस है, जंग बंद करो वरना हम उसे चला देंगे और फिर जो होगा देखा जाएगा। सुनकर सांस रुक गई ना, लेकिन असल झटका अभी बाकी है, क्योंकि ये पैगाम दिया कैसे गया वो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इस सहाफ़ी का कहना है कि ईरान के सदर पज़ेश्कियान ने ये पैगाम देने के लिए सीधा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन मिलाया। अब यहाँ एक बात समझिए, जब दो मुल्क कोई राजदाराना बात करते हैं तो एक ख़ास महफूज लाइन इस्तेमाल होती है, ऐसी लाइन जिसे कोई सुन ना सके, रिकॉर्ड ना कर सके। ये मामूल की बात है, लेकिन इस दफ़ा ईरान ने वो महफूज लाइन इस्तेमाल ही नहीं की, जानबूझकर। ईरान ने आम फ़ोन कॉल की, वो वाली जिसे कोई भी टैप कर सकता है। लेकिन क्यों? यहाँ इस सहाफ़ी ने एक तीखी बात की। उसका कहना है ईरान चाहता ही ये था कि बात लीक हो। सोच ये थी चाहे पाकिस्तान ये पैगाम आगे पहुंचाए या सीने में दबाए बैठा रहे, कोई भी अमरीकी और इस्राएली जासूसी इदारे हर ऐसी कॉल पर कान लगाए बैठे होते हैं, वो खुद ये पैगाम उठा लेंगे और ट्रंप तक पहुंचा देंगे। यानी दोस्तों, ये कोई बड़बड़ाहट में दी गई धमकी नहीं थी, ये एक सोचा समझा चाल भरा दाव था। और अब देखिए पाकिस्तान इस कहानी के बीच में कैसे आता है। इस सहाफ़ी के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये पैगाम सुनते ही अपने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को इत्तला दी, जो उस वक्त न्यूयॉर्क में यूएन की मीटिंग में बैठे थे। ये मई के आखिर की बात है। इसहाक डार ने आगे अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बताया और रूबियो सीधा ट्रंप के पास पहुंचे। गौर कीजिए, दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने और उनके बीच पैगाम का पुल बना कौन? पाकिस्तान। चाहे ये दावा सच हो या ना हो, एक बात तो साफ है, दुनिया ये मानती है कि जब आग लगती है तो बुझाने का रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। अब आता है वो लम्हा जिसके लिए ये पूरी कहानी मशहूर हुई। इस सहाफ़ी का दावा है कि जैसे ही ये पैगाम ट्रंप तक पहुंचा, सब कुछ बदल गया। वही ट्रंप जो कल तक गरज रहा था, धमकियां दे रहा था, अचानक ठंडा पड़ गया। अब वो डील की बात करने लगा, बातचीत के लिए वक्त मांगने लगा और तो और ईरान की नई क़यादत से मुलाकात तक का इशारा दे दिया। इतनी बड़ी तब्दीली रातों रात, इत्तेफाक? इस सहाफ़ी के मुताबिक नहीं, ये उस न्यूक्लियर पैगाम का असर था। मगर फिर वही बात, ये उसका तज्जिया है, साबित कुछ नहीं। और जैसे ही ये कहानी फैली, दूसरे लोग भी इसमें कूद पड़े। एक साबिक CIA अफसर लैरी जॉनसन ने ना सिर्फ हामी भरी बल्कि एक और बॉम्ब गिरा दिया। उसका दावा यह था कि ईरान के पास एक नहीं बल्कि 3 एटम बॉम्ब हैं। फिर सवाल उठा, अगर ईरान के पास ये चीज़ है तो आई कहाँ से? खुद बनाई या किसी ने थमाई? और फिर उंगलियां उठी चाइना और रशिया की तरफ। चाइना का नाम पाकिस्तान से उसके याराने की वजह से जोड़ दिया गया और रशिया के बारे में थ्योरी ये है कि वो चाहता है अमेरिका ईरान में उलझा रहे ताकि यूक्रेन वाले मोर्चे पर उसे सांस मिले। लेकिन साफ बात यह है कि दोस्तों, ये सब अभी सिर्फ अंदाजे और थ्योरीज हैं, संगे मीर पर कंफर्म्ड नहीं लिखा।
اب وہ سوال جو آپ کے ذہن میں کھٹک رہا ہوگا، کیا واقعی ایران کے پاس بم ہے؟ اسرائیل تو برسوں سے چیخ رہا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام امن کے لیے نہیں، جنگ کے لیے ہے، اور اس کا پہلا نشانہ خود اسرائیل ہوگا۔ امریکہ اور مغربی ممالک کی انٹیلیجنس کہتی ہے کہ ایران کا یورینیم 60% تک انرچ ہو چکا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیے، ایٹم بم بنانے کے لیے یہ چاہیے تقریباً 90%، یعنی ایران ابھی اس لائن سے نیچے ہے، مگر منزل سے زیادہ دور بھی نہیں، بس ایک آخری چھلانگ۔ اور اس سب پر نظر رکھنے والا عالمی ادارہ IAEA، اس کا کہنا ہے کہ ایران نے ہمیں پورا معائنہ کرنے ہی نہیں دیا، اس لیے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے خاموشی سے ایران نے وہ چھلانگ لگا بھی لی ہو۔ گلف کنٹریز بھی یہی ڈر کھائے بیٹھے ہیں کہ ایران جب چاہے یہ طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی سب سے زیر بحث خبر۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے پاس واقعی ایٹم بم ہے، اور کیا پاکستان کا کردار اتنا بڑا ہے جتنا یہ کہانی دکھا رہی ہے؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہر خبر کی تہ تک جانے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔